हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। उससे पहले लास्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन छूट गया था गलती से, वो करेंगे जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखना है कि सबसेट है और नॉट सबसेट। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, एक्स इज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में एक ट्राइंगल है और इधर क्या है, एक प्लेन में एक रेक्टेंगल है। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये नॉट सबसेट होगा। क्या ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल के सेट में बिलोंग करेगा? कभी नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सबसेट। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक सेट दे के रखा है हमें और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखा है, हमें बताना है वो इनकरेक्ट है या नहीं, और अगर इनकरेक्ट है तो वो क्यों है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, 3,4 ब्रैकेट के अंदर सबसेट ए। हमें क्या पता है, इससे पहले कि हम इस वाले क्वेश्चन करें ये वाला, उसके पहले जानना ज़रूरी है कि बिलोंग्स टू कब होता है, सबसेट कब होता है। तो ये सुन लो कि बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए होता है और सबसेट जो है वो सेट के लिए होता है। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर 3,4 दिया, ये देखने में देखो पूरा एकदम सेट जैसा लग रहा है, लेकिन अगर तुम ए में देखोगे तो 3,4 ब्रैकेट के साथ जो है वो एक एलिमेंट है, होल एलिमेंट है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, वैसे ब्रैकेट के अंदर 3,4 एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए कभी भी क्या होगा कि वो सबसेट यूज़ नहीं होगा, बिलोंग्स टू यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इनकरेक्ट एज 3,4 इज एन एलिमेंट। यहाँ पे हमें रीज़न भी लिखने को बोला है इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, लिख दिया। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू होता है, यहाँ पे एलिमेंट है, बिलोंग्स टू है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। करेक्ट के लिए हमें रीज़न नहीं लिखना। ठीक है, अभी देखो ये वाला, इस वाले में देखो ये तो एलिमेंट है 3,4 ब्रैकेट के अंदर वाला, उसके बाहर एक ब्रैकेट जब लगा दिया तो वो क्या हो गया एक सेट। जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे अगर 1 लिख के ऐसे 1 लिख के अगर हम इसके बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट के बाहर जब हमने ब्रैकेट लगा दिया ये हो गया एक सेट। तो सेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है, अब सेम इसमें देखो 1 क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू यूज हुआ है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। 1 इसमें बिलोंग्स भी तो कर रहा है, 1 है तो इसमें, और वो एक एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू साइन यूज हो गया। अब देखो 1 सबसेट ऑफ है, सेम चीज़ 1 क्या है, एलिमेंट है, सेट नहीं है। सेट के लिए सबसेट यूज होता है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे कि इनकरेक्ट एज 1 इज एन एलिमेंट। ठीक है, इसको हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं। अब देखो इसमें 1, 2, 5 और इसके बाहर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया और ए, तो सबसेट वाला साइन वैसे तो सही है। अब देखते हैं कि 1, 2, 5 जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 है, 2 है और 5 है, इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बनाया है, फिर बोला है कि सबसेट है कि नहीं। तो भैया बिल्कुल करेक्ट है। तुम खुद ही देखो ना, एलिमेंट्स को मिला के सेट बनाया है ना, फिर वो एलिमेंट्स तो प्रेजेंट भी है उसमें। तो ये सेट क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया ना, ब्रैकेट देने का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स को कलेक्ट करके उसने सेट बना दिया। लेकिन सेट के लिए बिलोंग्स टू हम यूज़ करते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट एज 1, 2, 5 इज अ सेट। ठीक है, और एज 1, 2, 5 ब्रैकेट के अंदर देके ऐसे सबसेट साइन देके ए भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी इनकरेक्ट का तुम रीज़न जो है बता सकते हो। फिर आता है 7 में क्या बोला है, देखो 1, 2, 3 सबसेट ऑफ है, 1, 2, 3। देखो तुम यहाँ पे 1, 2, 3 अच्छे से देखना, और यहाँ पे क्या है 1, 2, 5 अलग अलग है और 3, 4 क्या है, एक साथ है। और यहाँ पे क्या दिया है, 3 जो है वो अलग से दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट होगा समझो, कि 3 जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट में 1, 2, 3 वाले सेट में 3 जो है बिलोंग कर रहा है। बट 3 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि देखो
क्या 3 कोई ऐसा एलिमेंट है सेट ए में अकेला? ये तो 3 4 ब्रैकेट के अंदर वो तो एक साथ एक एलिमेंट है, एक अलग एलिमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 अलग एलिमेंट है 4 अलग एलिमेंट है, दोनों को मिला के एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये वाला, देखो 5 जो है ना वो कोई एलिमेंट नहीं होता, वो सेट होता है बेसिकली। एलिमेंट कब बोलेंगे हम उसको? अगर मान लो यहाँ पे कॉमा देके 5 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं है ना प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट होगा? एज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। फिर देखो अगला वाला, यहाँ पे क्या दिया है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब हमें पता है ना एक स्टेटमेंट पता है हमें कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि 5 अगर इसमें प्रेजेंट होता भी नहीं है फिर भी वो सबसेट तो होता ही है। अब देखो सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, हम 5 जब सेट लिखते हैं ना, हाँ तुम लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे तो ब्रैकेट भी नहीं दिया फिर उसको सेट क्यों बोला। देखो 5 में ना अगर ब्रैकेट नहीं भी देते तो वो सेट कहलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब एम्प्टी सेट को डिफाइन करते हैं ना, तब उसको जब सिंबल से डिनोट करते हैं तब बस 5 ही देते, ब्रैकेट नहीं देते। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला सिचुएशन है। देखो 5 जो है ना वो ब्रैकेट में नहीं लिखते हम लोग बेसिकली, इसको हम इनकरेक्ट बता देंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो है ऐसे होता है सबसेट ऑफ है, ब्रैकेट के अंदर नहीं। या फिर तुम एक और चीज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 क्या है? एक सेट है, एक मतलब ऐसे सेट बनाया हुआ है। अब 5 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। एक तो ये वाला रीज़न लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो कि 5 जो है वो इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बट 5 जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये सेट दे के रखा है ना, सेट में 5 जो है एक एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करेगा तो उसमें भी तो एलिमेंट बिलोंग करना पड़ेगा ना, लेकिन एलिमेंट तो बिलोंग नहीं करता, वो तो ये होता है, तो इसीलिए हम इसको इनकरेक्ट बोल देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। हमें सारा का सारा सबसेट्स लिखना है इसमें। तो सबसेट में हम क्या करते हैं, पहले तो 5 लगा दो, ठीक है, और फिर एक एक करके लिखो। एक लिख दिया, फिर तो कोई है ही नहीं, फिर ख़त्म। फिर सबसेट, ये पावर सेट कब बन जाएगा? जब इसके बाहर ना, पूरे के बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो वो पावर सेट बन जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा? पहले तो देखो 5 उठा दो, फिर एक एक करके 1 2, सॉरी मैं 3 ना, कुछ 1 के बाद 3 कर रही हूँ शायद, बाद में 2 कर लूँगी। 1 2 3 एक एक करके लिख लिया। अब दो दो करके लिखो, 1 2, फिर लिखो 1 3। 1 और 3 भी तो होगा, फिर लिखो 2 3। ये दो दो करके लिख लिया हमने। अब लिखो 3 करके, मतलब 1 2 3। ख़त्म ना सारा, अब तो कोई बच ही नहीं रहा। अरे ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाने से पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सबसेट्स। इसमें क्या होंगे देखो, पहले तो आ जाएगा 5, उसके बाद एक एक करके लिखना है ना ए, फिर लिख दिया बी, उसके बाद दो दो करके लिखना है ए बी, खत्म। इसमें भी सेम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब 5 ही है इसका सेट, मतलब सबसेट जो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है ना कि पी ऑफ ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ये बताना है। हमने क्या पढ़ा था कि पी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना होगा? 2n, जहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे a क्या दे के रखा है? 5 दे के रखा है ना, सॉरी n ऑफ पी ऑफ ए। अगर यहाँ पे 5 दे के रखा है, इसका मतलब क्या है कि n का वैल्यू जो है 0 है, एक भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पी ऑफ एन, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 to the power 0 इक्वल्स टू 1। मतलब इसमें जो है एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एक के अलावा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट इसमें नहीं होगा, मतलब सेट में। क्योंकि a इक्वल्स टू 5 में क्या होता है? 5 एक सबसेट हो जाएगा और कुछ भी सबसेट तो नहीं आएगा ना इसमें, इसीलिए बस 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है ख़त्म हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।